कांग्रेस ने रविवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जोरदार प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि वाराणसी और दिल्ली में कई साल पुराने मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को चेन से खींचकर तोड़े जाने की घटनाएं दुखद और निंदनीय हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये घटनाएं देश की आस्था और सांस्कृतिक विरासत को गहरी ठेस पहुंचाने वाली हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विधायक सुमित्र देश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। स्थानीय विधायक सुमित्र देश ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारी आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि काशी के जिस मणिकर्णिका घाट को लेकर मान्यता है कि वहां जिसकी अंत्येष्टि होती है उसे सीधे मोक्ष मिलता है, वहां पर कॉरिडोर बनाने के नाम पर पुराणों में बताए गए 500 से 2000 साल पुराने मंदिरों और मूर्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। सुमित ने कहा कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की आस्था विरोधी मानसिकता को भी उजागर करता है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि काशी केवल एक शहर भर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। उन्होंने आगे कहा कि वहां इस तरह की घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि बीजेपी सरकार में सनातन धर्म और उसकी आस्थाएं सुरक्षित नहीं हैं। सुनिए पूरे मामले को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी। हमारी आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पहले धर्म के नाम पे राजनीति करती है, सनातन धर्म की बात करती है और मणिकर्णिका घाट जो कि काशी में है, जहां से लोग कहते हैं अगर अंत्येष्टि किसी की हो जाए तो सीधे मोक्ष का द्वार है, मोक्ष धारण हो जाता है। वहां पे कॉरिडोर के नाम पे, गलियारे के नाम पर हमारे पुराणों में जिन मंदिरों का उल्लेख है 2000 साल पुराने, 1500 साल पुराने, 500 साल पुराने स्थापित मूर्तियों के साथ उन्हें बुलडोजर चलाकर, जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। वहां की सरकार कह रही है एआई जनरेटेड है। पुरोहित वहीं पे खड़ा है, वो कह रहा है मेरे फोन से वीडियो बना है। अगर एआई जनरेटेड है तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप वो जो मूर्तियां हैं आपने कहां रखी हटाकर, आप वो मूर्तियां वहां के स्थानीय लोग को दिखा दीजिए, पुरोहितों को दिखा दीजिए, लोगों को दिखा दीजिए, तब हम मानेंगे। वरना झूठ बोल रहे हैं आप लोग और आपका झूठ और आपका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। बीजेपी और बीजेपी के अनुवांशिक संगठन जो है वो देश की और प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। झंडे वाले पार्क में जब हनुमान जी का मंदिर टूटा, जो भी 15 साल लगभग था, 12 से 15 साल पुराना उसको बताया जा रहा है, 1500 साल, तो उस मंदिर के तोड़ने में बजरंग दल गायब हो गई। जोशीमठ हमारा बर्बाद हुआ। बीजेपी के शासनकाल में क्या क्या हुआ आपको सब पता है। नरसिंह जी रहते हैं, लक्ष्मी माँ रहती है, उद्धव जी रहते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ भी रहते हैं। उसके साथ क्या हुआ, हमारे जोशीमठ के शंकराचार्य जी के ऊपर यूपी में लठ चले, वो भी आप सबने देखा। और अब बनारस में कॉरिडोर के नाम पे 1200 साल, 1500 साल, 2000 साल पुराने मंदिर जिनका हमारे ग्रंथों में उल्लेख भी है, धार्मिक ग्रंथों में, उन मंदिरों के ऊपर जेसीबी चलाई जा रही है, पोकलैंड चलाए जा रहे हैं। अगस्त मुनि में आपने देखा होगा क्या चल रहा है हमारे उत्तराखंड में। अगस्त मुनि की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो जो भोगनाथ जी की जो डोली है, ये कोलंबो के राजा थे और ये अगस्त मुनि जब निर्वाण के लिए उत्तराखंड आए हमारी देवभूमि में, तो उस समय भोगनाथ जी उनके साथ आए। कई राजा है, उसमें से भोगनाथ जी भी एक थे और भोगनाथ जी ने उनकी सेवा का जिम्मेदारी ली। और ये सबको पता है, हमारे बुजुर्गों को तक पता है कि भोगनाथ जी की जब डोली निकलती है साल भर में, ना तो पुल में जाती है, नदी चल के जाएंगे लेकिन पुल के ऊपर से नहीं जाते, और भोगनाथ जी की डोली किसी गेट या किसी दीवार के अंदर से कभी नहीं निकलती है। इसीलिए टिहरी के राजा ने जब ये चैलेंज किया तो भोगनाथ जी की डोली जो है जंप मार के पूरी उनकी जो बाउंड्री थी टिहरी के राजा की, उसको क्रॉस करके अंदर गई। इसीलिए टिहरी के महाराजा ने टिहरी में भी भोगनाथ जी को जमीन दी है, उनको लैंड प्रस्तुत की है जो शर्त के अनुसार थी। तो ऐसे में जब वहां के लोग कह रहे थे कि गेट नहीं होना चाहिए, भोगनाथ जी की डोली आएगी तो ये गेट हटना चाहिए, प्रशासन अगर उसको हटा देता तो ये सब नहीं होता। ये भी बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है कि हम अपने पौराणिकता को, हमारी जो रीति रिवाज है, उनके संग भी खिलवाड़ करें। देवभूमि में तो इतने चमत्कारिक चीजें होती है। भोगनाथ जी की डोली बार बार उस गेट पर टक्कर मार रही थी, उसके बाद भी प्रशासन नहीं समझा, आज झगड़ा चल रहा है। तो ये बीजेपी लगातार केवल और केवल वोट के लिए हिंदुत्व का, सनातन धर्म का इस्तेमाल करती है। नहीं तो अगर सबसे ज़्यादा क्षय अगर किसी ने सनातन धर्म का किया है, बीजेपी ने क्या, आज गौ माता की जो दुर्दशा है, हमने अपने 50 साल के जीवन में इतनी दुर्दशा कभी नहीं देखी जो आज गौ माता की दुर्दशा हम देख रहे हैं। और उसी तरीके से मंदिरों के साथ, उसी सही तरीके से पुरोहितों के साथ, उसी तरीके से संत महात्माओं के साथ इस प्रदेश में, इस देश में आज खिलवाड़ हो रहा है और ये निश्चित ही असहनीय है।
और जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं, वो आज हिंदू के जो आस्था स्थल हैं या हिंदू की जो आस्था वाली जो हमारे काम हैं, उनमें भी आज हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है।